सारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं, जो कि वर्कशीट है 7th क्लास की और ये आपको मिलेगी बेटा बुधवार को, मतलब 14 तारीख को। ठीक है, तो वर्कशीट क्या है वो समझ लो जरा, और कैसे शुरू करनी है वो देखो। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमें कौन सी कॉपी में काम करना है। वर्कशीट, ये जो वर्कशीट्स अब शुरू हुई हैं बेटा, ये आपको एक कॉपी में नहीं करनी, सब सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी लगानी है। तो ये वाली वर्कशीट आपको साइंस की कॉपी में करना है, ठीक है। और साइंस की सब्जेक्ट टीचर ही उसको चेक करेंगी, क्लास टीचर चेक नहीं करेंगी। तो सबसे पहले आप जब पहले काम करते थे बेटा, वैसे ही आपको काम करना है। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, जहाँ आप वैसे भी कॉपी में काम करते वक्त लिखते थे वैसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम पार्ट का नंबर लिखते थे, लेसन नंबर डालते थे। इस बार हमें लेसन नंबर ना डाल के क्या डालना है, वर्कशीट बड़ा बड़ा लिखना है हमें, वर्कशीट 6, राइट। उसके बाद हमें जहाँ काम शुरू करना है वहां पर सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम या विद्यार्थी का नाम। आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिखो। फिर लिखना है कक्षा अध्यापिका का नाम, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्लास टीचर, नेम ऑफ क्लास टीचर लिखो या खाली क्लास टीचर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डालना है आपको अपना नाम। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला अपना नाम मोनिका, और मेरी क्लास टीचर मान लो उषा मैम है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे मिस उषा, राइट। बस ऐसे शुरू करना है। कितनी सफाई से लिखा हुआ है, बच्चे पूरा भर देते हैं, वैसे नहीं भरना, राइट। चलिए, अब हमें जो वर्कशीट दी हुई है वो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा मतलब हमने पीछे समझ लिया, विद्युत धारा मतलब होता है करंट। करंट आते हैं ना घर में, मतलब विद्युत धारा जाने से कोई चीज गर्म हो जाए तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या सारी चीजें गर्म हो जाती है? नहीं। कौन कौन सी चीजें विद्युत धारा के जाने से गर्म होती हैं? तो देखो इसमें कौन कौन सी चीज दी हुई है। इसमें दिया हुआ है प्रेस। प्रेस गर्म हो जाती है क्या? विद्युत धारा के जाने से हो जाती है गर्म। आपने देखा होगा टोस्टर, वो भी गर्म हो जाता है और ब्रेड सिक के बाहर आ जाती है। हीटर देखा है, सर्दियों में हीटर चलाती है ना मम्मी घर में, है ना। और केटल, पानी गर्म करने की केटल आती है। हेयर ड्रायर, जो हम बाल सेट कराने के लिए हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं, उसमें से भी तो गरम गरम हवा आती है। इसके अलावा गर्म पानी करने के लिए रोड, इमल्शन रोड का प्रयोग किया जाता है ना घर में। तो इन सब चीज़ों में हमने देखा कि विद्युत धारा जाने से उनमें तापीय प्रभाव आता है, मतलब वो चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ है एक लड़की स्नेहा। स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने एलपीजी गैस नहीं यूज़ की, जबकि एक हीटर का प्रयोग किया। बहुत सारे बच्चों के घर में आज भी मैंने देखा है हीटर का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए। और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए उन्होंने बिजली की प्रेस का इस्तेमाल किया। तो उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कारण क्या है, ये गर्म कैसे हो जाते हैं। रवि, जो स्नेहा का भाई है, उसने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण हुआ? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो और वो तार गर्म हो जाए तो उसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उदाहरण, जब हम गीजर का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, राइट। चलिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग भी देख लेते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली, कुछ और देखते हैं और कहाँ यूज होता है। आपको पता है, कुछ विशेष पदार्थों से बने हुए तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। घर में जो आपके तार लगे हुए हैं उनमें तापीय प्रभाव नहीं आता, लेकिन कुछ विशेष पदार्थ से बने हुए तार होते हैं बेटा, जो कि ज़्यादा उनके अंदर से करंट चला जाए तो वो इतने गर्म हो जाते हैं कि वो पिघल कर टूट जाते हैं,
ठीक है। इसी का प्रयोग, इन तारों का प्रयोग करते हैं विद्युत फ्यूज बनाने के लिए। फ्यूज आपने देखे हैं, घर में फ्यूज लगा होता है, देखो ये फ्यूज कहाँ मिलेगा आपको? ये फ्यूज आपको बेटा मिल जाएगा, मिक्सी के अंदर लगा हुआ मिलेगा, है ना। आपके यहाँ मिक्सी ग्राइंडर जो यूज होती होगी उसके अंदर ये फ्यूज जरूर मिलेगा आपको लगा हुआ। तो ये फ्यूज जो है, इसमें एक पतली सी तार है, दिखाई दे रही है? हाँ, ये जैसे ही ज्यादा करंट जाएगा ना बेटा, तो ये पिघल जाएगी और पिघल के कहीं भी बीच में से टूट जाएगी। और अगर ये टूट गई तो वहां का परिपथ पूरा नहीं होगा और मिक्सी चलना बंद हो जाएगी। ठीक। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज है क्या और कहाँ पे प्रयोग होता है? तो विद्युत फ्यूज का एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, इसका प्रयोग विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ये कब पिघल कर टूट जाता है? जब बहुत अधिक विद्युत धारा आ रही हो। इसका मतलब उतनी विद्युत धारा उस मशीन को नहीं चाहिए जिसके लिए वो आ रही है, चाहे वो मिक्सी है या हेयर ड्रायर है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फ्यूज लगा होगा। ठीक है, उतनी उनको विद्युत धारा नहीं चाहिए, तो ये टूट जाता है और टूटने से वो चीज़ें चलना बंद हो जाती हैं जब तक हम नया फ्यूज़ नहीं लगाते। अगर ये पिघल के नहीं टूटेगा तो उसकी सुरक्षा नहीं होगी, पूरा हेयर ड्रायर ही खराब हो जाएगा। उसमें या तो आग लग जाएगी मिक्सी में भी, या फिर उसका परिपथ पूरी तरह से टूट जाएगा, फिर वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक, आप क्वेश्चन आंसर करें। तो आपको कॉपी में क्या काम करना है? एक तो फ्यूज का चित्र बनाना है बच्चों, ये जो चित्र दिया हुआ है आपको ये बनाना है और उसके नीचे लिखना है विद्युत सांधित्रों में उपयोग होने वाला फ्यूज। ठीक, और उसके बाद आपको जहाँ आपने वर्कशीट नंबर डाला है और अपने नाम लिखा है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, लिखा है वहाँ पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव भी लिखोगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद करना है फ्यूज बनाना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं बस। ठीक है, बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अब आपको 5 आइटम्स लिखने हैं। अगर चित्र आते हैं तो उनके सामने वो चित्र बनाने हैं। इसी में से देख के आप लिख सकते हो। नंबर 1 पर सूची बनानी है ना, सूची मतलब होता है टेबल, तो आपको आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन लिख देना, चाहे खाली आयरन लिख देना। अगर चित्र बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर आयरन का चित्र बनाना। ठीक, उसके बाद लिख सकते हो केतली, इलेक्ट्रिक केतली जो इसमें लिखा हुआ है उसका नाम लिखना 2 नंबर पर। ठीक है, और क्या लिखना है आपको बेटा? नंबर 3 पर क्या लिखना है? नंबर 3 पर आप लिख देना हेयर ड्रायर और इसकी फ़ोटो बना देना और इसका नाम यहाँ लिखना। ठीक है, और नंबर 4 पर आप लिख देना टोस्टर, टोस्टर नंबर 4 पे, और उसकी चित्र बना देना। जैसे भी आपको आता है वैसा चित्र आप बना सकते हैं। इसमें 3 होती है, एक ब्रेड निकलती हुई दिखा देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये टोस्टर बन गया। जैसे आपको चित्र आता है वैसा बनाना। चित्र नहीं आता तो आप 5 नाम आपको लिखने हैं, 5 नाम इसमें लिख देना। इमल्शन रोड या हेयर ड्रायर जो भी लिखना चाहो, हीटर जो आपका मन करे, इन्हीं में से ही लिखना है। तो सूची कैसे बनानी है? टेबल बनानी है, मतलब नंबर 1 पर ये लिखना है, नंबर 2 पर हीटर लिख देना, इलेक्ट्रिक हीटर, हर एक के आगे इलेक्ट्रिक लगा देना। नंबर 3 पर इलेक्ट्रिक केटल लिख देना, केतली। नंबर 4 पर लिखना ड्रायर और नंबर 5 पे लिखना इलेक्ट्रिक टोस्टर। ठीक, सूची बनाना ऐसे, ये 1 2 3 4 5 और इनके नाम लिख देना। अगर चित्र बना सकते हो तो चित्र बनाना, नहीं बना सकते तो खाली नाम लिखोगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए, क्यों? क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। क्योंकि विद्युत, लिख लो बेटा, क्योंकि विद्युत बल्ब की तार में से
जो अंदर लगा हुआ था ना, जैसे ये विद्युत बल्ब है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर जो तार लगी हुई है बेटा यहाँ पर, ये तार बहुत अधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि विद्युत बल्ब की तार में से जब विद्युत धारा गुजरती है, लिख रहे हो ना, जब विद्युत धारा गुजरती है तो वह बहुत अधिक गर्म हो जाता है। और यदि हमने छुआ उसको, और यदि हमने छुआ तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। यदि हमने छुआ तो हमारा हाथ जल जाएगा। राइट। एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत फ्यूज से क्या समझते हैं बेटा, ये लिखोगे। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ के क्षति तथा आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, या और छोटा कर लो बेटा, इसको ऐसे लिखो, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, इतना लिखा आपने। उसके बाद लिखो, जो कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से बनी होती है। जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से बनी होती है और जब, यहाँ पे बीच में लिखने हैं, और जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग, बस ये नहीं लिखना हमें, इन तारों का उपयोग नहीं लिखना। ठीक है, आपको क्या क्या लिखना है, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करके चलेंगे। वो क्वेश्चन क्या है वो देख लो। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, क्वेश्चन लिखो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ये 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर यहाँ से लिखोगे। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये तार गर्म हो जाती है, यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इसका ये आंसर है। राइट, वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। फिर भी नहीं समझ आती तो एक बार देख लेना दोबारा से। और कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम अच्छे से वर्कशीट दिखाई नहीं दे रही, तो पता है क्या करो, एक बार देखकर उसे थोड़ा सा देखो, नहीं साफ आ रहा तो दोबारा एक बार बंद करके दोबारा यूट्यूब को देखो बेटा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है वर्कशीट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। और इतनी बड़ी वर्कशीट नहीं है, वर्कशीट बहुत आसान है। वर्कशीट फिर भी समझ नहीं आती अगर किसी बच्चे को वीडियो देखने के बाद, तो वो मुझसे पूछ सकता है।